Namaste everyone. So last time we have completed with our chapter 3 of class 11th, that is periodic classification of elements, and today we are going to start with chapter 4, that is chemical bonding and molecular structure. First let us understand the term chemical bond. What is a chemical bond? जैसे कि कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता, हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी अकेले नहीं रहते. The elements they coexist with other atoms and they form molecules. कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के जिन्हें हम नोबल गैसेस का नाम देते हैं वो बहुत ज्यादा बॉन्डिंग शो नहीं करते. They do not form molecules. उनको छोड़ के the rest of the elements generally they exist in the form of compounds or they form molecules after combining with other atoms. तो जब ये एटम्स दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं दे आर नॉट बाइंडिंग विद सम काइंड ऑफ वायर और रोप. इनको बांधने के लिए किसी तरह की रस्सी वगैरह नहीं है. द एटम्स दे आर बाइंडिंग थ्रू अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम क्या नाम दे देते हैं? केमिकल बॉन्ड. द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट between the constituent particles. अब ये constituent particles क्या है? The constituent particles they can be atoms or they can be ions. Atoms or ions. These are termed as the chemical bond. So what is chemical bond? These are the attractive forces that exist between the constituent particles in a chemical species. In a chemical species. इन्हीं हम क्या बोल देते हैं? केमिकल बॉन्ड. अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि why the chemical bonds are formed और एटम्स दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते ही क्यों हैं? अकेले क्यों नहीं रह सकते? नेक्स्ट, हाउ, अगर कंबाइन होते हैं तो कैसे कंबाइन होते हैं? व्हाट काइंड्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द टू एटम्स. तो अगर कंबाइन होकर उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए तो इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? शेप क्या होगी? क्या सेम शेप होगी सबकी? नो. किस तरह की शेप होगी, स्ट्रक्चर होगा? तो इन सभी के आंसर्स हम देंगे इस चैप्टर में. द नेम इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सो इन सभी प्रश्नों के जो आंसर्स हैं उनको देने के लिए जो फर्स्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आया, so that explanation came from two scientists, namely Lewis and Kozel. Gilbert Newton Lewis और कोजल ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया and they gave a theory that described why bonds are formed between atoms. और उनको डिफाइन करने के लिए जैसे लुइस ने स्टार्ट करते हैं, लुइस की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, तो लुइस ने एक टर्म बोली दैट वाज ऑक्टेट. अब ये ऑक्टेट का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास एटम्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. तो अगर हम इसमें से नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखें, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन इट हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 10 एंड कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6. सो आउटर मोस्ट शेल में नियॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. इस बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट. व्हाट इज ऑक्टेट? ऑक्टेट इज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट. तो ऑक्टेट इतना इंपॉर्टेंट लुइस के लिए क्यों था? लुइस के अकॉर्डिंग जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ट्राई टू अटेन दिस कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी. अकॉर्डिंग टू लुइस जिन भी एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जिन भी एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं वो सभी एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं. और इसी स्टेबिलिटी को पाने के लिए बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी कॉम्बिनेशन करते हैं दूसरे एटम्स के साथ, ताकि उन सभी एलिमेंट्स का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए और वो क्या अटेन कर ले? स्टेबिलिटी अटेन कर ले. अब ये एलिमेंट्स जो हैं ये ऑक्टेट को कैसे अटेन करेंगे? टू अटेन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या तो ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स देंगे या इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, या फिर दे विल अंडरगो शेयरिंग विद अदर एटम्स ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा करें. सो बिफोर वी टॉक मोर अबाउट दिस ऑक्टेट एंड वी कम टू ऑक्टेट रूल, let us talk about some first
फर्स्ट थिंग्स दैट इज लुईस सिंबल्स। अब ये लुईस सिंबल्स क्या हैं, पहले हम उनको देखेंगे कि लुईस सिंबल्स हमने कैसे लिखने हैं। सो फॉर राइटिंग लुईस सिंबल्स वी हैव टू डू अ वेरी सिंपल थिंग। हम सबको पता है कि एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो कैसे दिए गए हैं। सम ऑफ देम आर रिटन हियर। जैसे लिथियम का सिंबल क्या है, Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। सो नाउ अगर हमने लुईस सिंबल लिखने हैं तो हमने एक सिंपल सा काम करना है। हमें मालूम है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द आउटरमोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो लिथियम में जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5 एंड ऑक्सीजन 6. Similarly, fluorine 7 and neon 8. So what we need to do, we have to place as many dots around the symbol of element जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो हमने 1 डॉट लगा दी। बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, हमने 2 डॉट्स लगा दी। सिमिलरली बोरॉन के अराउंड 3 डॉट्स, कार्बन के अराउंड 4 डॉट्स, नाइट्रोजन के अराउंड 5 डॉट्स, ऑक्सीजन के अराउंड 6 डॉट्स, फ्लोरीन के अराउंड 7 डॉट्स एंड नियॉन के अराउंड 8 डॉट्स। अगर आगे हम सोडियम की बात करें तो अगेन सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गई। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो कितनी डॉट्स लग गई, 1 डॉट। सो दिस इज हाउ वी राइट द लुईस सिंबल्स। एलिमेंट का सिंबल लिखो और उसके अराउंड उतनी डॉट्स लगा दो जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे लुईस सिंबल्स। अब लुईस सिंबल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जो लुईस सिंबल्स हैं, दीज लुईस सिंबल्स क्लियरली टेल अस अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और मेनली क्या है कि जब भी एटम्स दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रोल प्ले करते हैं मेन, एंड द आउटर मोस्ट शेल ओनली दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमें इनर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है ही नहीं। हमें अगर यही पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के कितने हैं, we will easily predict what kind of combination, what kind of bonds these elements form with other bonds. तो अगर हम modes of bonding की बात करें, जैसे अभी हमने बोला था कि एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे या लूज करेंगे या शेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो पोजल ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जिसके अकॉर्डिंग ही टॉक्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन एटम्स दे गिव और टेक इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस स्टेबिलिटी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का लुईस सिंबल लिखा विद 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। आप ये डॉट अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं भी लगा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे डॉट यहीं पर लगाना है। wherever required, only सिंबल के अराउंड 1 डॉट होना चाहिए, बिकॉज सोडियम के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो सोडियम का लुईस सिंबल हमने लिखा। वही हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का लुईस सिंबल होगा दिस, बिकॉज इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। सो अगर ट्रेडिशनल वे में लिखें, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन इज 281 एंड क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन इज 287। अब हमें दिख रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने मार्क कर दिया, लुईस सिंबल लिखे, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो इट विल अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन के बराबर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी एंड इट विल अटेन स्टेबिलिटी। क्लोरीन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो अगेन इट विल हैव टू एड 8 कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज ऑफ आर्गन, एंड इट विल अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब सोडियम और क्लोरीन दोनों कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह से ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, सोडियम ने इट इज गिविंग एन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इट इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव आयन, इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव आयन आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रॉन, एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 28। वही क्लोरीन ने, लेट अस से इसने यही इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देना था, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव आयन विद 28 कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, सो क्लोरीन ऑल्सो हैज अटेन्ड द नोबल गैस स्टेबिलिटी
and 8 electrons in the outermost shell forming a negative ion with configuration 288. अब सोडियम ने बना दिया Na पॉजिटिव आयन, क्लोरीन ने बना दिया क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव आयन, और दोनों का ऑक्टेट हो गया पूरा। अब बात क्या आती है कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तो सोडियम और क्लोराइड आयंस क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डेवलप हो जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हम सब जानते हैं चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो सोडियम और क्लोराइड आयंस के साथ के बीच में क्या डेवलप हो जाएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एंड इन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। So this is how the ionic bond is formed by the transference of electrons. अब एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली थी, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली थी, फिर इन्होंने बॉन्डिंग क्यों करी, बॉन्डिंग की वजह क्या है? अगर ये आयंस की फॉर्म में ऐसे ही एग्जिस्ट करें और इधर उधर घूमते रहे तो क्या दिक्कत है कि बाय चांस ठीक है कुछ NaCl बन जाए, लेकिन कुछ Na पॉजिटिव भी ऐसे घूमते रहे, Cl नेगेटिव भी। तो उसका रीजन भी ये है कि अगर आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, व्हेनेवर सोडियम गिव्स इलेक्ट्रॉन, सोडियम से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमेशा किस स्टेट से निकलेगा, गैसियस स्टेट से। सोडियम विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन द गैसियस स्टेट, अदरवाइज सोडियम इज मेटल। तो पहले सोडियम क्या करता है, सोडियम सब्लिमेट टू फॉर्म गैसियस फॉर्म। सब्लिमेट क्या करेगा, सोडियम जो है वो इट विल अंडरगो सब्लिमेशन टू फॉर्म गैसियस सोडियम एटम, और उस गैसियस सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एंड सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन तो वैसे भी गैस होती है, उसकी पहले क्लोरीन इट विल ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट विल एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन एंड देन फॉर्म आयन। इसका मतलब सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन जो यहां बने हैं, दे वर इन गैसियस फॉर्म। तो गैसियस फॉर्म में दे आर नॉट स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल इन द सॉलिड फॉर्म। तो Na गैस और Cl नेगेटिव गैस व्हेन दे कंबाइन थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कहीं ना कहीं फिर क्या बन जाता है, NaCl जो बनता है दैट कम्स आउट टू बी इन द सॉलिड फॉर्म एंड इट हैज मोर स्टेबिलिटी दैन इंडिविजुअल आयंस। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमेशा थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बंधे रहते हैं एंड दे फॉर्म NaCl। सो दिस इज अबाउट द आयनिक बॉन्ड, हाउ इट इज फॉर्म। और लुईस सिंबल से हमें बहुत क्लियरली समझ आ जाता है कि किसको इलेक्ट्रॉन्स कितने देने हैं एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द अदर स्पीशीज वांट्स टू हैव। तो इसी के साथ एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। यू कैन स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ कि अगर हमें कैल्शियम फ्लोराइड बनाना है, लेट अस फाइंड द फॉर्मूला। तो कैल्शियम फ्लोराइड अगर हमने बनाना है, सो फॉर दिस वी हैव कैल्शियम। अब कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2882 ट्रेडिशनल फॉर्म में, और वैसे देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 इसका एटॉमिक नंबर है। सो आउटरमोस्ट शेल में कैल्शियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। सो लुईस सिंबल हो गया दिस। अब फ्लोरीन जो है उसका लुईस सिंबल क्या आया, दिस इज द लुईस सिंबल ऑफ फ्लोरीन। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि कैल्शियम ठीक है मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अकॉर्डिंग इट वांट्स टू गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कैल्शियम के पास स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। और फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। अब ये कैल्शियम ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को तो नहीं दे सकता, कैल्शियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा ना, बिकॉज फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब क्या होगा, वी विल हैव अनदर फ्लोरीन एटम विद द सेम लुईस सिंबल। अब क्या होगा कि कैल्शियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है इट विल गो टू 1 फ्लोरीन एंड द अदर इलेक्ट्रॉन इट कैन गो टू अनदर फुल। सो व्हाट हैपेंस कि कैल्शियम के साथ कितने फ्लोरीन हमें जोड़ने पड़ेंगे, 2 फ्लोरीन जोड़ने पड़ेंगे। सो कैल्शियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Ca2 positive ions, and fluorine, these both fluorines, they will accept electrons. So what calcium has done, it has removed 2 electrons to form Ca2 positive ions. Fluorine क्या करेगा, fluorine has accepted an electron to form F negative ion. This has also accepted an electron to form F negative ion, and by combining calcium with fluorine we will have the formula of CaF2.
एक कैल्शियम के साथ 2 फ्लोरीन जुड़कर क्या बना देंगे, CaF2, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का एक फ्लोरीन को गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको गया, दूसरे फ्लोरीन के पास. सो दिस इज हाउ कैल्शियम फ्लोराइड इज फॉर्म्ड. तो अभी हमें यह भी समझ आ रहा होगा why the formula of sodium chloride was NaCl and why for calcium fluoride we are writing CaF2 and not CaF, क्योंकि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. So this is how calcium fluoride is formed. So whenever you are doing questions, you can only show it like this. How to do the questions? Write the Lewis symbols. Write the Lewis symbols of the different species that are interacting. So we will have calcium that is having this symbol as Lewis symbol, fluorine and fluorine. So when this electron is given to one fluorine, this electron is given to another fluorine. So they will finally, this becomes Ca2 positive ion, and fluorine, after accepting the electrons, it gains stable noble gas configuration with a negative charge. Calcium also has stable noble gas configuration, and F negative, another one, is also having stable noble gas configuration. And when we are having electrostatic forces of attraction, they form CaF2, calcium fluoride. So similarly, we can go for MgCl2, AlCl3. So these also some molecules you can try. You can find how the ionic bonding will take place in these species, that is MgCl2 and AlCl3. So this was about the ionic bonding. Now let us talk about the covalent bonding. अब covalent bonding का मतलब क्या होता है, जो bonding sharing के साथ हो. अब कुछ atoms ऐसे भी हैं जो transference of electrons से bond नहीं बनाते, they form bonds by sharing. तो शेयरिंग करने पर जो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम कोवलेंट, जो बॉन्ड्स बनाते हैं उन बॉन्ड्स को हम कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं. एंड कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स. कोवलेंट कंपाउंड्स क्या हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं. लेट अस कंसिडर एन एटम H. हाइड्रोजन गैस हमें पता है H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. So that means a bond is formed between hydrogen and hydrogen. Now what is the Lewis symbol of hydrogen? It is having a single electron in the outermost shell. Another hydrogen, it is also having single electron in the outermost shell. तो हाइड्रोजन की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? हीलियम. That helium is having 2 electrons in the outermost shell. तो हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करेगा. हाइड्रोजन क्या करेगा, वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जो हीलियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है. दैट मीन्स दिस हाइड्रोजन ऑल्सो वांट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस हाइड्रोजन ऑल्सो वांट्स 1 इलेक्ट्रॉन. तो जब इन दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. 1 हाइड्रोजन कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू अनदर हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इन्होंने एक डिफरेंट मोड अडॉप्ट किया. व्हाट दे आर डूइंग, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए. सो व्हाट दे वांट टू डू, दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. इन दोनों हाइड्रोजन ने मिलकर क्या किया, अपने ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किए. और जैसे ही इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रख लिए बीच में और फिर क्या कहा कि ठीक है हम दोनों मिलकर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे. तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस H को भी बिलोंग करते हैं और यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस H को भी बिलोंग करते हैं. सो H और H के बीच में एक बॉन्ड बन गया इन दो इलेक्ट्रॉन्स का और अब दोनों का ही ड्यूप्लेट पूरा हो गया. दोनों के पास हीलियम वाली स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई. सो दिस इज हाउ कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हमने लुईस सिंबल डॉट किए, हमने लुईस सिंबल ड्रॉ किया एंड लुईस सिंबल ड्रॉ करने के बाद वी हैव शोन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितने किसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग शेयरिंग करवाकर जो बॉन्ड बने, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. CH4. अब CH4 में 2 एटम्स हैं, कार्बन which is having a Lewis symbol of this, hydrogen having Lewis symbol this. अब देखने में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. अब कार्बन ना तो पॉजिटिव आयन बनाता है ना नेगेटिव आयन, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना या लेना दोनों आसान नहीं है. बिकॉज वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन और टेकन,
lot of energy transfer takes place and that is not possible for carbon to afford this much amount of energy to lose or gain electrons. अब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको ड्यूप्लेट पूरा करना है, उसको हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन पूरी करनी है, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम्स दे कम अलोंग विद दिस कार्बन एंड दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और हर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करता है। सो व्हेन दिस हैपन वी सी कि ईच हाइड्रोजन हैज अटेन्ड द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू दैट ऑफ हीलियम। और कार्बन ने भी जब 4 हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इस शेयरिंग से उसको भी एक एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन से मिला एंड टुगेदर इट हैज अटेन्ड noble gas configuration, 8 electrons in the outermost shell, and this is how mutually they have formed covalent bonds. तो जब भी कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन लगकर CH4 बनाएंगे, these all 4 CH bonds they are covalent bonds. So this is how the sharing has taken place in CH4. यहाँ ट्रांसफरेंस नहीं हुई, यहाँ पर क्या हुई है, sharing. Now let us take another example of O2. Oxygen atom combines with another oxygen atom to form O2 molecule. If we look at the Lewis symbol of both the oxygen atoms, it is this. With 6 electrons in the outermost shell, oxygen is having this Lewis symbol. So now what happens? Each oxygen requires 2 electrons to attain noble gas configuration, 8 electrons in the outermost shell. अब इन दोनों ऑक्सीजन को जब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो now what will happen? कि दोनों ऑक्सीजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि इस ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ और अनदर ऑक्सीजन ऑल्सो विद द फर्स्ट ऑक्सीजन दे शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच विद ईच अदर, हेंस फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ डबल बॉन्ड। अब एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है विद द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, this is called a double bond. So this is the structure of oxygen, how the oxygen is formed, that is dioxygen, O2 is formed by 2 bonds between them, which is called the double bond. So this is how the sharing in oxygen takes place. Now let us take another example. You can try for nitrogen. Nitrogen also exists as a diatomic molecule, that is N2. अब N2 की bonding देखते हैं कैसे है. If we look into the molecule of N2, for nitrogen, the Lewis symbol for nitrogen is this. Now I have written all 3 electrons on one side and 2 electrons on one side. This is also for a reason. Initially जब हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे तो हमने सिंबल ऐसे लिखा था, as I said कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे रिक्वायर्ड होता है उसको वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस सिंबल को देखकर हमें पता चल रहा है कि इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। And this nitrogen having 5 electrons as valence electrons also require 3 electrons to complete octet. दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए. So what will happen? The both nitrogens they will undergo sharing of 3 pairs of electrons. ये जो 3 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, they will undergo sharing and form a triple bond. Now this is called a triple bond. एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा and thus it will complete its octet and it will form N2 molecule. So this is how the chemical bonding has taken place between 2 nitrogen atom and this is a covalent bonding because दोनों ने क्या करा, sharing, इसमें transference नहीं हुई. So for today we will complete and do this much only. Next time we will study how to write the Lewis dot structures. ये आपने जो भी study किया है, ये जो भी आपने structures बनाए हैं, these are called Lewis dot structures for compounds. तो अब Lewis dot structures अगर बनाने हैं तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए तो सिंपल है, लेकिन जब हम और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पर जाते हैं जैसे CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयंस या और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनके Lewis dot structures, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके.